सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। जैसा कि हम चलते आ रहे हैं अभी तक सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में वी वुड हैव स्टडी अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड ग्राफ्स के सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। ग्राफ्स की मैथमेटिक्स किस तरीके से वर्क करती है वो हमने प्रैक्टिस की। उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आज हमें प्रैक्टिस करना है। एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया, वेलोसिटी स्पीड हमने पढ़ ली। आज हम इन सब चीजों के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज ग्राफ भी इंक्लूड रहेगा, एक्सेलरेशन भी इंक्लूड रहेगा, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ इंक्लूड रहेगा और उन सब को इंक्लूड करके हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज जो हमें लेक्चर पढ़ना है उसमें अभी तक जितना हमने पढ़ा है सबका एक छोटा छोटा ओवरव्यू रिवीजन हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए ग्राफ कैसे वर्क करता है। मैंने बताया था ना, ग्राफ में अगर दो एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी हो तो एरिया निकालना पड़ता है, वहीं दो एक्सिस की डिवाइड करनी हो तो स्लोप निकालना पड़ता है, जिसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि tan थीटा होता है y2/y1 माइनस x2/x1 होता है या y/x होता है। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक ये सब पढ़ा नहीं है तो पहले प्लीज पिछले लेक्चर से एक बार देख लीजिए, तो इससे एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ का सारा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² - u² = 2as। इनके अंदर इस्तेमाल होने वाली चार टर्म्स हैं, v, u, a, t और s। 5 है वैसे तो, लेकिन टाइम को इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि टाइम ऑटोमेटिकली सब में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो जाता है। स्पेसिफिकली टाइम को अभी तक हमने सब्जेक्टिवली नहीं पढ़ा है, प्रॉपर्ली टाइम को स्टडी नहीं किया है। हमने वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इन सब को स्टडी किया है और इन सब का आज यूज होने वाला है। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग इक्वेशन ऑफ मोशन 1 बाय 1। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम किसी भी मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन करें ग्राफिकल, एक कॉमन ग्राफ पैटर्न है जिसे हमें हमेशा ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अपने अपने स्केल, पेन, पेंसिल निकाल लीजिए जिससे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और पहले उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसको स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट ड्रॉइंग और डिराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन 1 बाय 1। ओके, हाँ जी बेटे, अब जरा यहां ध्यान दीजिए। हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें ये वाली लाइन जो है ये कहलाती है ग्राफिकल लाइन। मतलब अगर कोई कहे कि ग्राफ के अंदर का एरिया ड्रॉ कीजिए या ग्राफ के अंदर एंगल कैलकुलेट कीजिए, तो जो मेन लाइन है ग्राफ की वो ये है। इसके अंदर का एरिया निकालना है, इसके एंगल को ऑब्जर्व करना है, सब कुछ इसी से रिलेटेड है। ओके, पहली चीज। दूसरी, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। कायदे में तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे इट विल ट्रीट एज टाइम एक्सिस। मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये टाइम, और ये रिप्रेजेंट होगी वेलोसिटी एक्सिस। तो दो चीजों के बारे में हमें पता लगा। पहला, मेन ग्राफ लाइन, टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस। अब हमें ध्यान देना है, ये पॉइंट कहलाता है 0 0। मतलब यहाँ पे टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0। ओके, यहां से यहां तक ये कहलाती है u। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कहलाएगी u। यहां पे अगर u है तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस u, और यहां पे ये अगर v है, अगर इस वाले पॉइंट को हमने क्या बुला लिया v, तो यहां से 0 से लेके वहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है ये कहलाता है आपका v। दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, भले से ही ये वेलोसिटी एक्सिस है, मैंने क्या बताया था ग्राफ के बारे में कि जो ग्राफ की एक्सिस होती है वेलोसिटी, हम मानेंगे तो उसे वेलोसिटी ही, बट उसको ट्रीट किस तरह करेंगे, लाइक ए डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो v, ऐसे ही यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो u। अगर इतना u है तो ये भी u होगा, हाँ या नहीं। अगर यहां से वहां तक का v है तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, v। आई थिंक क्लियर है। अच्छा, ये v है, ये u है, इस पूरे में से अगर ये घटा दूं तो यहां से यहां तक मिल जाएगा, तो ये कितना बचा, v - u। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां 0 और यहां से यहां तक कितना है ये टाइम, t। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, t। डिस्टेंस भले से ही हम इसको ट्रीट किस तरह करेंगे, एज ए टाइम, लेकिन हमारे लिए ये किस तरह ट्रीट होगा, एज ए डिस्टेंस। है ये टाइम ही, बट ग्राफ में हर एक एक्सिस पे जो भी टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं वी विल ट्रीट लाइक ए डिस्टेंस। हम उसको किस तरह ट्रीट करते हैं, लाइक ए डिस्टेंस। ये वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम है, लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ये t है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो u, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो v। हमारे लिए सिर्फ ये किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, लाइक ए
ये डिस्टेंस, मैथमेटिक्स वाला डिस्टेंस, जोड़ने घटाने वाला डिस्टेंस, हम इसको सेकंड या मीटर पर सेकंड ट्रीट नहीं कर सकते, हम इसको सिंपली ट्रीट करेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस t है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस v है। ये है ग्राफ। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है? थीटा। यहां से यहां तक u, यहां से यहां तक v, तो ये कितना रह गया? यहां से यहां तक। ध्यान दो, इस पूरे में से अगर ये घटा दूं तो इतना मिल जाएगा, तो ये कितना रह गया बच्चा? v माइनस u। अच्छा, यहां से यहां तक ये कितना है? t। अगर यहां से यहां तक ये t है तो ये भी t होगा ना, यहां से यहां तक। इज दैट क्लियर? वेरी वेल। अब हमें एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। ग्राफ हमारा बिल्कुल क्लियर बन गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं, ग्राफ के अंदर आने वाली हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जानते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो t है क्या? ये टाइम, बट ट्रीट कैसे कर रहे हैं? डिस्टेंस की तरह। ये u है, ये v है, ये v माइनस u है। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बाय ड्राइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले हमें लिखनी है फर्स्ट इक्वेशन। क्या लिखना है बच्चा में? फर्स्ट इक्वेशन। चलिए फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। अब 90% सिचुएशन में क्या होता है, टीचर कहता है कि बेटे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद कर लो, और बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसे अपॉन 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो हो गया at इक्वल टू v माइनस यू, माइनस का u इधर ले आओ तो माइनस का u इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, तो हो जाएगी at प्लस u इक्वल टू v। इसको इधर लिख दो तो v इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस at। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि सही है, आंसर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, नंबर मिल जाएंगे आपको इस बात पे। लेकिन मैथमेटिकली इसमें आपने ग्राफ का इस्तेमाल कहां किया? सोचो, हम क्या कर रहे हैं? ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ग्राफ का यूज नहीं किया। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला रखा है एक्सेलरेशन का और उससे आंसर निकाल दिया। सही है कि नहीं? हाँ, ट्रिक के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये जस्टिफाई नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैथमेटिकली कैसे जस्टिफाई करें? कैसे a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी आया, तो इसको हमें समझना है। और कैसे आया इस पर जरा ध्यान दीजिए। a निकालना है तो हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की टाइम से डिवाइड करनी है। और हम जानते हैं ग्राफ में जब भी दो एक्सिस की डिवाइड करते हैं तो हमें निकालना पड़ता है स्लोप, और स्लोप निकालना है तो लिखना पड़ेगा a इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। और मैंने क्या बताया था? मेन ग्राफ लाइन कौन सी है? ये वाली। तो इसको नंबर दे दो, इसको बोल दो o a b c d e। तो जो मेन ग्राफ लाइन है वो है AC, तो यहां लिखो बेटे स्लोप ऑफ ग्राफ AC। एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालनी पड़ेगी। अच्छा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का? tan थीटा। A इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं ACD, ट्रायंगल चमका ये वाला ट्रायंगल ACD, ये वाला अगर ट्रायंगल देखूं तो इस ट्रायंगल में जो tan थीटा है वो है परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा। अरे भाई, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो याद होगा ना मैथमेटिक्स से प्योर। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में? ACD, इस पूरे ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? v माइनस यू, बेस कितना है? t। तो अब यहां निकलेगा परपेंडिकुलर यानी v माइनस यू अपॉन बेस है आपका t। और अब बनाइए a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो टीचर क्या करते हैं? ज्यादातर केस में इतने स्टेप को खा जाते हैं और स्टार्टिंग हमेशा यहां से करते हैं, और क्योंकि नंबर तो वही दे रहे हैं इसलिए आपको सीधे नंबर मिल जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। बट इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, पढ़ते समय तो एटलीस्ट पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। पढ़ते समय समझ में आना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लगा दिया, ये तो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है ना। और हम तो ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पूरे स्टेप में भले से 3-4 लाइन में खत्म हो गया, ग्राफ का इस्तेमाल कहां हुआ? कहीं भी नहीं। तो ग्राफ का इस्तेमाल यहां होता है, और फिर जाके जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब आता है। अब तो कुछ भी नहीं करना, इसे अपॉन 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे, इसकी इससे। जब v माइनस यू की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा v माइनस यू, a की t से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा at, माइनस का u उधर ले जाओ तो v इक्वल टू माइनस का u उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो u प्लस at। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू हैव टू लर्न। तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ट्रिक। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल समझना है और फिर ट्रिक लगा के शॉर्ट टर्म में आंसर निकाल के दे दो। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि कहां से आया ये ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ का इस्तेमाल कहां किया, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सर ये ऐसे आया है। ठीक है, चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा।
छोटा वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा और क्यों छोटा मेथड लगाते हैं समझ में आ गया होगा, और कॉन्सेप्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्सेलरेशन किस तरीके से आएगा और कैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकलेगा। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हो गई है, इसे नोट कीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी बेटे, अब जरा ध्यान दीजिए, अब निकालने जा रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने से पहले जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। डाल दिया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें वैल्यू निकालनी है s की, यानी डिस्प्लेसमेंट की। क्या निकालनी है? s की वैल्यू। कैसे निकलेगी? अब हम जानते हैं हमारे पास दो चीजें, एक वेलोसिटी है, एक टाइम है, और हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है बेटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है तो करना पड़ेगा वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी है। और हम जानते हैं ग्राफ में जब भी दो एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या निकालना पड़ता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो ग्राफिकल लाइन कौन सी है? ये रही। इस ग्राफ की लाइन के नीचे का सारा एरिया चाहिए, मतलब ये भी और ये भी, सारा एरिया निकाल दो, तब जाके किसकी वैल्यू निकलेगी? s की वैल्यू निकलेगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो s इक्वल टू क्या निकालना है हमें? एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया अंडर द ग्राफ क्या है? ACEO। और कैसे निकलेगा इस पूरे का एरिया? दो तरीके हैं, एक तो ये पूरा एरिया एक बार में निकाल दो, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। मैं क्या करूं? ट्रायंगल के एरिया में निकाल के रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। हाँ या नहीं? तो S निकालने के लिए मुझे ग्राफ के नीचे का सारा एरिया निकालना है, और ग्राफ के नीचे का सारा एरिया निकालने का तरीका क्या है? तो जवाब है, मुझे दो चीजें दिख रही हैं, ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो ग्राफ के नीचे का सारा एरिया निकल जाएगा। तो सिंपली S इक्वल टू क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कौन सा है बेटे? OADE। तो लिख दो OADE, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा है आपका? ACD। तो लिख दिया ACD। बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है। अब रेक्टेंगल का एरिया तो पता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? T, ब्रेथ कितनी है? U की T से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? UT, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो निकालते हैं हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है T, तो लिख दिया T, इंटू हाइट कितनी है? हाइट है V माइनस यू, तो यहां लिख दिया बच्चा V माइनस यू। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T। यहां क्या लिखा है? V इक्वल टू क्या होता है? U प्लस AT। कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? 1 का। तो इस V की जगह में क्या लिख दूंगा? U प्लस AT और माइनस U एज इट इज, और साइड में लिख दो यूजिंग 1। कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया? पहली का। प्लस के U से माइनस का U कैंसिल, तो S इक्वल टू क्या बन गया? UT प्लस हाफ इंटू T, और ब्रैकेट में क्या बचा रह गया? AT। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ, T से T की मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा T स्क्वायर, और फाइनल आंसर S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू हैव ट्राइड। इज दैट क्लियर? इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और थर्ड में भी वैल्यू निकालनी है S की। और S की वैल्यू निकालनी है तो वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करनी है तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा। एरिया अंडर द ग्राफ निकालने का तरीका तो हम सब जानते हैं ना, और आंसर उससे आया था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो फिर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS कैसे आएगा? तो जवाब है वही आंसर है, बस उसमें T को एलिमिनेट करना है। और T को एलिमिनेट करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे पहला तरीका तो हम जानते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में जहां जहां T आ रहा है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से वहां T की वैल्यू निकाल कर। तो जैसे V इक्वल टू था हमारे पास U प्लस AT, तो इस U को इधर ले जाओ तो AT इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U, और T इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। और जब आप इस इक्वेशन में रखोगे S इक्वल टू, ये हो जाएगा U, T की जगह में क्या रख रहा हूं? V माइनस U अपॉन A प्लस हाफ A, और फिर से T की जगह V माइनस U अपॉन A का होल स्क्वायर, और S इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दो V माइनस U अपॉन A यहाँ भी है, V माइनस U अपॉन A यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल दिया, V माइनस U अपॉन A अंदर निकाल दिया, ये बचा U प्लस हाफ A इंटू 1 बाई A स्क्वायर। ध्यान दो ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, और V माइनस U अपॉन A बाहर निकाल दिया, तो ऊपर क्या बचा? सॉरी, यहाँ भी बचा V माइनस U, और नीचे क्या बचा? पूरा A स्क्वायर। अब A से स्क्वायर कट गया तो S इक्वल टू बना V माइनस U अपॉन A, और ये बचा U प्लस हाफ,
और ये भी है v माइनस यू अपॉन ए। ठीक, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा s इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए इंटू वी प्लस यू अपॉन 2। सॉल्व हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इसे इधर ले जाओ तो हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिंपल है बट सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा ले जाएगा। ठीक, तो क्या करें, एक शॉर्टकट मेथड भी है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। निकालनी वैल्यू s की ही है, उसमें भी एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, बस तरीका बदल जाएगा और ये सारी मेहनत से आप बच के निकल जाओगे। तो कैसे करेंगे जरा उसे भी देख लें। ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या एलिमिनेट करना है, t को एलिमिनेट करना है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसमें t एलिमिनेट भी हो जाएगा और सारी कैलकुलेशन से भी आप बच के निकल जाओगे। तो लेट्स सी उसे कैसे करते हैं। हाँ जी बेटे, तो ध्यान दीजिए s निकालना है तो हम सीधा सीधा एरिया अंडर द ग्राफ AC तो हमने लिख दिया एरिया अंडर द ग्राफ AC, मतलब इस पूरे के नीचे का ये सारा एरिया निकालना है। लेकिन इस बार एरिया को दो अलग अलग हिस्सों में नहीं निकालेंगे। ये पूरी शेप आपको दिखाई दे रही है, दिमाग में इस वाली लाइन को गायब कर दो, कर दी। अब हमारे पास ये पूरा शेड बचा हुआ है, हाँ या नहीं। और इस पूरे का एरिया हमें कैलकुलेट करना है और हम एक ही बार में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा के इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम की एक खासियत है कि एक क्लोज फिगर होती है 4 लाइन की और आमने सामने की लाइनें पैरेलल होती हैं। तो हमें दिख रहा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे सीधा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया निकाल देंगे इस पूरे का एक साथ। तो कैसे निकलेगा, S इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ AC, और हम जानते हैं ये ग्राफ कैसा है, ट्रेपीजियम। तो लिख दो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम क्या है बेटे, OACE। तो OACE, और बेटे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये लाइन रट लो, बस एक फॉर्मूला याद कर लो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो S इक्वल टू बाकी सब खत्म, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड और इस पूरी साइड का सम। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है V, ये कितना है U, तो सम कर दो तो लिख दिया V प्लस U इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में कितना गैप है, ये डिस्टेंस कितना है T, तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया T। S इक्वल टू हाफ और V प्लस U। बात करते हैं इस T की, तो हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी अभी हमने किया था ना, क्या v इक्वल टू यू प्लस AT से जब t की वैल्यू निकाली थी कितनी आई थी, v माइनस यू अपॉन a। तो यहां बस इस t की जगह एक बार v माइनस यू अपॉन a रख दो, ना कैलकुलेट करना ना कुछ करना, आंसर आ गया। s इक्वल टू हाफ और v प्लस यू, v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे भाई a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू, v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a एज इट इज, और जो भी डिवाइड में है इक्वल टू के इधर ले जाओ। तो डिवाइड में क्या है 2a अपॉन 1 करो। ठीक, इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई तो 1 से कर दो और नीचे वाले की मल्टीप्लाई s से कर दो। ऊपर वाला क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की 1 से करोगे तो क्या आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a की s से करोगे तो क्या आएगा 2as। और हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार। कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, 1 2 3 4 लाइन की कैलकुलेशन हुई है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यहां डायरेक्ट पहुंच जाओगे। समझ में आ गई बात। आई थिंक तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। आई थिंक इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, तो अब इसके बाद आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन पे डेडिकेटेड वीडियो बनेगी जो केवल न्यूमेरिकल फोकस होगी। तो जिन भी बच्चों को अच्छे से न्यूमेरिकल करने हैं सारी के सारी इक्वेशन ऑफ मोशन के, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, आसान से आसान, सब तरह के न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम जितने फॉर्मूलाज अभी तक पढ़े हैं वे सारे फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे। दैट इज कॉल्ड द मास्टर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन खुद के ही बनाए हुए होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। वो क्वेश्चन इस बात को मेक श्योर करता है कि जितने कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, जितना भी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का छोटा मोटा हमने इस्तेमाल किया है ना, वो भी सब जितना हमने पढ़ा है वो सब उस एक क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। इतने कंसेप्ट लगते हैं उसके अंदर, और वो एक क्वेश्चन कमांड कर लिया तो हमें सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलाज का आसानी से रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेक श्योर यू डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।